पावन धरती पर मारवाड़ की इस पवित्र भूमि पर इस किसान सम्मेलन में पधारे हुए मेरे आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों और नौजवान साथियों, मंच पर उपस्थित हमारे पूर्व मंत्री राजेंद्र चौधरी जी, हमारी सचिव शोभा सोलंकी जी, भीमराज भाटी साहब, हमारे जिला अध्यक्ष समरजीत सिंह जी, पाली के जिला अध्यक्ष चुनीलाल जी, सोमेंद्र फालना जी, महेश जोशी जी, लालाराम जी पूर्व विधायक, जीवराम आर्य साहब पूर्व प्रधान, करण सिंह उचाड़ा जी, प्रेमराम देवासी जी, श्याम खिचड़ जी, नरबत जी, महेश शर्मा जी, राजेश चौधरी साहब, मंच पर सभी नेतागण, साथियों, आज इस किसान सम्मेलन में मैं आप सबका, प्रदेश का और तमाम लोगों का ध्यान उनकी तरफ आकर्षित करना चाहता हूं जो लोग इस देश का पेट पालते हैं। वो किसान वर्ग जो राजस्थान और पूरे देश में अन्न और अनाज पैदा कर पूरे भारतवर्ष का पेट पालता है। अनेक चुनौतियां कृषक समाज पर आई हैं, लेकिन इतने साल बीतने के बावजूद भी वो लोग जो दिल्ली की सत्ता में बैठे हैं, उन्होंने लगातार किसान पर, किसान की आमदनी पर प्रहार किया है। पहले काले कानून बनाए कृषि के, एक साल तक किसानों ने आंदोलन किया दिल्ली के अंदर, तब जाके वो काले कानून वापस किए और वादा किया था कि फसल खरीद के लिए एमएसपी को लेकर एक कानून बनाएंगे। इतना समय बीतने के बाद भी, स्पष्ट बहुमत होने के बाद भी भाजपा की सरकार में बैठे लोगों को ना तो किसान की चिंता है, ना किसान परिवार की चिंता है, और ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले वो सब लोग जो कृषि पर आधारित अपना जीवन व्यतीत करते हैं, ना उनकी चिंता है। मैं कल झुंझुनू में था, उससे पहले हनुमानगढ़ गए थे, नागौर में, तमाम जगह जाकर मैंने किसानों को आग्रह किया कि हम सब संगठित हों, जागरूक हों, अपने भविष्य के लिए, अपने विकास के लिए हम चिंतित हों और दबाव बनाए लोगों पर जो कानून बनाते हैं कि आने वाले समय में हमारे बच्चों के लिए बेहतर भविष्य का निर्माण हो सके। साथियों, किसानों के जो बच्चे हैं, जब पढ़ लिख जाते हैं, अवसर ढूंढने पड़ते हैं, शहरों तक जाते हैं, और बच्चों के भविष्य की चिंता हम सभी लोगों को है। मैं अक्सर कहा करता हूं कि देश और प्रदेश में जब तक किसानों के बच्चे, गरीबों के बच्चे उन कुर्सियों पर नहीं बैठ जाते जिन कुर्सियों से इस देश और प्रदेश की नीतियां बनती हैं, तब तक हमारा विकास सही मायने में नहीं हो सकता। साथियों, दो 2013 के अंदर चुनाव हुए थे, उस समय हमारी कांग्रेस की सरकार चुनाव हार गई थी। हम लोग सड़कों पर आए, 5 साल तक आप सबने सहयोग दिया और 5 साल की कड़ी मेहनत के साथ सब लोगों ने योगदान दिया, हमने सरकार बनाई। उन 5 सालों में वसुंधरा जी की सरकार राजस्थान में थी। हमने चुनौती दी थी वसुंधरा जी की सरकार को कि आपके भ्रष्टाचार, आपके काले कारनामों को हम एक्सपोज करेंगे। और 2018 में जब जनता ने भाजपा की सरकार को विदाई दी, तो इस विश्वास पे दी थी कि उस 5 साल में जो लगातार घोटाले हुए, उस पर हम जांच करेंगे, जो मुलजिम पाए जाएंगे, कार्रवाई करेंगे। आप सबको याद होगा, वसुंधरा जी की सरकार में हमने लगातार आरोप लगाए थे। खान का घोटाला हुआ, उससे पहले कालीन का घोटाला हुआ था। अधिकारी नेता जो उस वक्त भ्रष्टाचार में लिप्त थे, हमने कहा था हम उन पर कार्रवाई करेंगे।
हमारी सरकार को 4 साल हो गए। मैं उम्मीद करता हूं कि चुनाव आने से पहले भाजपा की सरकार ने जो जो भ्रष्टाचार किए थे, जिनको हमने जाके पब्लिक में कहा था, उन सब लोगों का उस कार्यकाल में भ्रष्टाचार में फंसे हुए थे, उनका एक्सपोज हम करेंगे और न्याय लोगों को दिलाएंगे ताकि जनता हमारी बात पर विश्वास कर सके। जो लोग भ्रष्टाचार फैलाकर गरीबों की जेब पर डाका डालकर अपना पेट भरते हैं, उनको राज करने का अधिकार नहीं है। 11 महीने बाद चुनाव होंगे और आप सब जानते हो हमारी स्थिति जो पहले पाली में, जालौर में, सिरोही में थी, उसमें थोड़ी कमी आई है। और मैं चाहता हूं सब नौजवान, सभी किसान, अगड़े पिछड़े, हर जाति बिरादरी के लोग, महिला, बुजुर्ग मिलकर आने वाले समय में संगठन को मजबूती दें। राहुल गांधी जी ने जो ऐतिहासिक और साहसिक यात्रा निकाली है, उसका कोई सानी नहीं है। 7 सितंबर पिछले साल कन्याकुमारी से पैदल चले और 3400 किलोमीटर तक प्रतिदिन 25 से 30 किलोमीटर चलकर एक संदेश पूरे देश में दिया है। देश में जो नफरत का, टकराव का, द्वेष का, घृणा का, प्रतिशोध की जो भावना फैलाई है, उसके विरोध में निकल पड़े। प्यार का, प्रेम का, मोहब्बत का पैगाम लेकर वो निकले हैं। उनकी यात्रा 30 तारीख को समाप्त हो रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने इस यात्रा के बाद एक और अभियान चालू किया, हाथ से हाथ जोड़ो अभियान। कांग्रेस का हाथ है और गरीब नौजवान का हाथ थामकर हम राहुल गांधी जी का, कांग्रेस पार्टी का संदेश हर गांव, ढाणी, पोलिंग बूथ तक लेकर जाना चाहते हैं। मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि 2 महीने चलने वाले इस अभियान को, जो 26 जनवरी से चालू होगा, आप बढ़ चढ़ कर अभियान में भाग लें, ताकि लोगों को लगे कि जो हर 5 साल में सरकार बदलती है। आप जानते हो पिछले 30 सालों में 5 साल सरकार बीजेपी की, फिर 5 साल सरकार कांग्रेस की। और कांग्रेस की सरकार दोबारा बनाने के लिए हमको आपको मिलकर मेहनत करनी पड़ेगी। और जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त रहे भाजपा के कार्यकाल में, आप सब जानते हो, जमीन के घोटाले हुए, बजरी के घोटाले हुए, शराब के घोटाले हुए, भू माफिया पनप गए थे, जो लोग देश छोड़ के भाग गए। ललित मोदी जी जो विदेश में बैठे हैं, उनका नाम जिन लोगों के साथ जुड़ा था, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। और केंद्र में बैठी सरकार हमारे नेताओं पर झूठे आरोप लगाती है। राहुल गांधी सोनिया गांधी जी के ऊपर केस दर्ज कर दिया ईडी का, इनकम टैक्स का। उनको पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। गांधी परिवार ने शहादत दी है देश के लिए। इंदिरा जी ने, राजीव गांधी जी ने, उन तमाम नेताओं को भाजपा के दिल्ली बैठे हैं, उनको परेशान करने का काम करते हैं, उनकी सुरक्षा छीन लेते हैं, उन पे झूठे केस दर्ज कर अपमानित करने का काम करते हैं। लेकिन हमारी सरकार राजस्थान में है, जो भाजपा के नेता जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन पे हमने सबने मिलकर आरोप लगाए थे, उन पर हम क्यों नहीं कार्रवाई करते हैं। मैं प्रतिशोध की भावना से काम नहीं करना चाहता हूं, बदले के भावना से काम नहीं करना चाहिए। लेकिन जिन लोगों के भ्रष्टाचार को बेनकाब कर सत्ता में आए थे, उन लोगों से हिसाब को लेना पड़ेगा। मैं प्रदेश का अध्यक्ष था 2013 से 18 तक। लगातार वसुंधरा जी की सरकार को हमने चुनौती दी। हर घोटाले में आरोप लगते थे उनके ऊपर, और हमने वादा किया था कि सरकार बनाने के बाद हम निष्पक्ष जांच कराएंगे, और जांच होने के बाद दोषी को सजा जरूर मिलेगी, ताकि लोगों का, जनता का, व्यवस्था में एक बाल कायम रहे। अभी भी हमारे पास समय है, 11-12 महीने बचे हैं। मुझे पूरा विश्वास है, जिन लोगों ने गरीबों के साथ धोखा किया, बड़े बड़े घोटाले किए, जिन घोटालों को हमने जाके एक्सपोज किया है, उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। नहीं तो अगली बार चुनाव में जाकर हम जब आरोप लगाएंगे, तो जनता को विश्वास करने के लिए कुछ तो हमें देना पड़ेगा। दोस्तों, किसानों के लिए बिजली हो, पानी हो, बीज हो, खाद हो, फसल की खरीद हो, ट्रैक्टर हो, बोरिंग हो, ये व्यवस्था हम करते हैं, तो किसी पे एहसान नहीं कर रहे।
हम जब बड़े बड़े उद्योगपतियों को, इस देश के जो बड़े बड़े हवाई अड्डे हैं, रेलवे लाइन है, बीमा कंपनी है, बिजली कंपनी है, खान है, उनको घाटा दिखाकर औने पौने दाम में अगर दे सकते हैं, तो देश की 2/3 जनता जो कृषि पर निर्भर करती है, उन लोगों को समर्थन मूल्य नहीं दे सकते, समर्थन मूल्य पर खरीद नहीं कर सकते। केंद्र सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं, आप 8.5 साल से सत्ता में बैठे हैं, आपको ना किसान की परवाह ना गरीब की परवाह है। गैस का सिलेंडर 1150 रुपए का बिक रहा है, पेट्रोल डीजल 100 रुपए लीटर बिक रहा है, राजस्थान को खाद नहीं मिलता, यूरिया नहीं मिलता, डीएपी नहीं मिलता। आप पक्षपात की राजनीति करते हो। मैं संदेश देना चाहता हूं पाली से, मारवाड़ से, कि आप बहुत जल्द किसान की फसल खरीद पे कानून बनाओ, ताकि किसान समृद्ध हो सके, ताकतवर बन सके। हम सब जानते हैं जब किसान को 50,000 लाख रुपए की जरूरत पड़ती है, कितनी मुश्किल से उसको पैसे की व्यवस्था कर पाता है। वो बैंक के 100 चक्कर काटता है, उसकी जूतियां घिस जाती हैं। बैंक मैनेजर पहले प्रमाण पत्र मांगता है, फिर एनओसी मांगता है, फिर स्टैंप मांगता है, फिर क्या गिरवी रखोगे मांगता है। इतना करने के बाद भी उसको बीच में किसी दलाल को 2-5 हजार रुपए रिश्वत खिलानी पड़ती है, तब जाके उसका लोन मिलता है उसको। और जो बड़े बड़े सेठ हैं हिंदुस्तान के जो खरबों रुपए लगा गए, वो एक फोन करते हैं और बैंक का मैनेजर उल्टे पांव दौड़ता हुआ चला जाता है, चेक लेकर के, लो सेठ जी आपका चेक, लोन अप्रूव हो गया। ये व्यवस्था जो बन गई है, गरीब अमीर में इतनी बड़ी खाई बन गई है, चंद लोगों के पास पूरे देश की संपत्ति पहुंच गई है। जो गरीब था वो इतना गरीब हो गया, उसको 2 जून की रोटी नहीं मिल रही, और जो अमीर था वो इतना अमीर हो गया कि उसके पास अपनी दौलत गिनने का समय नहीं है। इस देश में जो गांव में और शहर में, अमीर और गरीब में जो फासला बढ़ता चला जा रहा है, वो बहुत बड़ी चिंता का विषय है। जब तक हम किसान को मजबूत नहीं करेंगे, किसान परिवार को ताकत नहीं देंगे, उनको संसाधन नहीं देंगे, उनके लिए अच्छे कानून नहीं बनाएंगे। मुझे फक्र है साथियों, मनमोहन सिंह देश के प्रधानमंत्री थे, मैं सरकार में मंत्री था, किसानों ने मांग नहीं करी, लेकिन सोनिया गांधी जी ने, मनमोहन सिंह जी ने, हमने बैठ के दिल्ली से किसानों का 72,000 करोड़ रुपए का ऋण माफ किया था, जो छोटे किसान थे। और आज की सरकार किसान के खाते में डालती है 2,000 रुपये, और दिन भर नाचते फिरते हैं कि हमने किसान का बहुत कल्याण कर दिया। अरे आप लाखों करोड़ रुपए उद्योगपतियों के माफ कर सकते हो, तो किसान के क्यों नहीं कर सकते? हमारी केंद्र की सरकार थी कांग्रेस की, 14 करोड़ लोगों को हमने गरीबी रेखा से ऊपर उठाया, नरेगा का कानून बनाया, सूचना का कानून बनाया, शिक्षा का कानून बनाया, सूचना का अधिकार का कानून बनाया, खाद्य सुरक्षा का कानून बनाया, अधिकार बनाया। जो व्यक्ति गांव गरीब के दिल और को समझ सकता है, दुख को समझ सकता है, वही अपनी कुर्सी का सदुपयोग करता है। जो जज्बात से, धर्म से, जाति से, भाषा से, मंदिर मस्जिद से, हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लेकर आते हैं, वो चुनाव के समय उन्हीं जज्बातों को भड़काते हैं। आपने क्या योगदान दिया भाजपा के साथ? पूछना चाहता हूं, देश की आजादी में क्या दिया आपने? और सरकार बनने के बाद क्या योगदान दिया आपने? नोटबंदी कर दी, जीएसटी थोप दिया, उद्योगपतियों के ऋण माफ कर दिए, किसान को सड़क पर ले आए, छात्रवृत्ति कम कर दी। जो हमने प्रोग्राम बनाया था नरेगा का, कोरोना काल में लॉकडाउन लगा था, वो विभाग मेरे पास था साथियों। राजस्थान के अंदर लाखों लाख लोगों को हमने नरेगा में रोजगार दिया, क्योंकि सब फैक्ट्री बंद हो गई थी। पूरे मजदूर देश भर के वापस राजस्थान आ गए थे। उनका पेट पालने के लिए, उनके घर में चूल्हा जल सके, हमने सारे दरवाजे खोल दिए थे कि गरीबों के लिए सब माफ है, आओ काम करो और अपनी दिहाड़ी लेकर जाओ। ये सोच कांग्रेस की थी कि नरेगा हम लोगों ने बनाया। गांव के बच्चे मिड डे मील के प्रोग्राम से अपना पढ़ाई भी कर सकते हैं, खाना भी खा सकते हैं। सोच होती है। इस सरकार की क्या सोच है? बड़े बड़े भाषण दो, बड़े बड़े इश्तिहार छपवा दो, रोज टेलीविजन पे अपनी शक्ल दिखाते रहो, और मंदिर और मस्जिद और राम और भगवान और हिंदुस्तान, पाकिस्तान, हिंदू और मुसलमान ले दे के 3-4 बातें हैं। तो मैं आपको सचेत करना चाहता हूं, फिर चुनाव आ रहे हैं 10-11 महीने में। राजस्थान में जो परिपाटी बनी है उसको समाप्त करो। कांग्रेस की सरकार दोबारा बन सकती है, हमें विश्वास अपने अंदर पैदा करना पड़ेगा। राहुल गांधी जी ने जो संदेश दिया साथियों, अभी हिमाचल में चुनाव हुए थे तो बीजेपी के साथी बोलते थे हमारी तो डबल इंजन की सरकार है,
डबल इंजन डबल इंजन डबल इंजन हर करते थे। वहां पर प्रियंका जी गई कैंपेन करने के लिए हिमाचल प्रदेश में, मुझे भी वहां का जिम्मेदारी दे रखी थी। हम लोगों ने ऐसा कैंपेनिंग किया, ऐसा कैंपेनिंग किया, हम लोगों ने ऐसा कैंपेनिंग किया, धुआं निकल, ऐसा कैंपेनिंग किया कि बीजेपी की सरकार का धुआं निकल गया इंजन का। और मैंने कहा उस दिन, कांग्रेस की बन और गई, मैंने कहा उस दिन बीजेपी का एक इंजन फेल हो गया हिमाचल में, दूसरा इंजन फेल करेंगे 24 में नई दिल्ली में, और ये हो सकता है हम कर दिखाएंगे। लेकिन संगठित होने की जरूरत है, 36 कौम को साथ मिलकर चलने की जरूरत है। जो मार्गदर्शन सोनिया जी ने दिया है, राहुल जी ने दिया, उस रास्ते पर हमें चलना पड़ेगा। लेकिन जो लोग भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिनको बेनकाब कर हम लोगों ने सरकार बनाई राजस्थान के अंदर, उन लोगों को बख्शेंगे तो जनता हमारी बात पर विश्वास, उन लोगों को बख्शेंगे तो जनता हमारी बात पर विश्वास दुश्मनी की बात नहीं करता, लेकिन जो प्रमाण है, जो हमने आरोप मैं लगाए, दुश्मनी की बात नहीं करता, तमाम कांग्रेस लेकिन जो प्रमाण है, जो हमने आरोप लगाए थे, सब तमाम। पिछली सरकार बनी थी कांग्रेस की, तो हमने एक माथुर आयोग बनाया था वसुंधरा जी के कार्यकाल में, जो भ्रष्टाचार हुआ उस पर जांच करने के लिए। दुर्भाग्यवश वो आयोग भी कुछ नहीं कर सका और 5 साल बीत गए, अभी भी 4 साल निकल गए। जिन लोगों ने धोखा दिया, जिन लोगों ने बड़े बड़े कांडों को अंजाम दिया, जो भ्रष्टाचार में लिप्त थे, जिन पे पूरी कांग्रेस पार्टी ने सामूहिक रूप से आरोप लगाए थे, समय आ गया कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाए। कि मेरे नौजवान साथियों, जैसा मन से बोल रहे थे, इस विधानसभा क्षेत्र से बोल रहे थे, इस विधानसभा क्षेत्र से 30 साल से 30 साल कांग्रेस पार्टी जीती नहीं है। लेकिन यह मौका आने वाला है, अगर नौजवान ठान लें। मैं हनुमानगढ़ में भाषण दे रहा था तो मैंने कहा, जो देश में बांटने वाली ताकतें हैं वो क्या बातें करती हैं? वो जाति की, धर्म की, भाषा की, प्रांत की वो बातें करते ताकि लोगों को बांट सके। लेकिन अगर इन बाधाओं को लांघना है तो जो नौजवान है वो जाति पाति पर फर्क नहीं पड़ता, वो आगे की सोच सकता है। और जो किसान है, जो हल चलाता है, ट्रैक्टर चलाता है, अनाज पैदा करता है, उसकी कोई जाति नहीं है। वो अगड़ा है, पिछड़ा है, किस बिरादरी का है, किस जाति का है, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा अन्नदाता है। तो जवानी और किसानी, और यहां महिलाएं बैठी, हमारी जनानी, ये वो लोग हैं, वो संस्थाएं हैं जो हमारी जनानी के सब, ये वो लोग हैं, वो भाइयों को संस्थाएं हैं जो जाति मैं आपसे आह्वान करना चाहता हूं साथियों, भाइयों को ताप सकती हैं। किसानों की आवाज बुलंद तो मैं करने आपसे के आह्वान लिए, करना चाहता हूं साथियों, नौजवानों को अधिकार दिलाने के लिए, राजस्थान की ये मिट्टी मेरे माथे का चंदन है और आपके स्वाभिमान और सम्मान से कभी समझौता नहीं हम होने देंगे, मैं आपको वादा करता हूं। स्वाभिमान और सम्मान से कभी समझौता नहीं हम होने देंगे, मैं आपको वादा करता हूं। आप लोगों के स्वाभिमान के आप लिए, लोगों के अधिकारों के लिए, राजस्थान के अस्मिता के लिए, आप लोगों के स्वाभिमान के लिए, भविष्य के लिए जो भी करना पड़ेगा, हम पीछे नहीं हटेंगे, कंधे से कंधा मिलाकर आपके साथ आगे बढ़ते रहेंगे। आप लोगों ने हमेशा प्यार दिया, और पाली और बाली के लोगों ने, मारवाड़ के लोगों ने, दिलेर लोग हैं, छाती ठोक कर बात करते हैं। मुझे फक्र आप सब लोगों के ऊपर, मुझे नाज है मेरे नौजवानों के ऊपर कि आपका आशीर्वाद इन बाहों को ताकत देता है। हम भी आपके साथ लेकर संघर्ष करेंगे, आगे बढ़ते रहेंगे, लेकिन अपना शीश कभी नहीं झुकाएंगे। आपके सम्मान के लिए हमेशा संघर्ष करते रहेंगे। लेकिन केंद्र की सरकार को मैं सचेत करना चाहता हूं, किसानों के साथ बेईमानी मत करो, किसानों के साथ बेवफाई मत करो। किसान किसी के भीख के भूखे नहीं हैं। किसान को सिर्फ न्याय दो, उसकी मेहनत का मुआवजा दो, और जो फसल मंडी में बिकती है उसको आप खरीदो। अगर आप देश भर में पैसा बांट सकते हो तो आपका जो पेट पालते हैं, जो अन्नदाता है, जो दूध दाता है, उसके लिए आपकी जेब क्यों नहीं खुल सकती है? सिर्फ भाषण देने से काम नहीं चलेगा। मैं इस किसान सम्मेलन में साथियों आप सबसे आह्वान करना चाहता हूं कि मारवाड़ की धरती से, इस पाली जिले से यह आवाज दिल्ली तक जानी चाहिए कि किसान चुप नहीं बैठेगा। मैं मांग करता हूं, ये प्रस्ताव रखता हूं इस सम्मेलन के अंदर कि केंद्र सरकार को बहुत जल्द, अति शीघ्र
एमएसपी पर कानून बनाना चाहिए ताकि किसान को उसकी फसल का उचित मुआवजा मिल सके मंडियों के अंदर। अगर मेरे प्रस्ताव को आप सही मानते हो तो दोनों हाथ खड़े कर यहाँ पर मुझे इस प्रस्ताव को पारित करो। दिल्ली की सरकार किसान जब आगे बढ़ेगा, हमारी मांगों के सामने बड़ी संगठित होगा, आगे बढ़ेगा, हमारी मांगों के सामने कोई बड़ी। धन्यवाद करना चाहता हूं, इतनी बड़ी संख्या में आप यहां पर आए हो। आने वाला समय आपका हमारा है। नौजवान जब मन बना लेते हैं, अपनी बात को मनवा कर रखते हैं। असीम प्रेम प्यार आप लोगों ने दिया, आशीर्वाद आप लोगों ने दिया, मैं सदैव आपका कायल रहूंगा। और एक बार पुनः आपको आश्वासन देकर जाता हूं, जब जब मेरे साथी, मेरे किसान, मेरे नौजवान मुझे याद करेंगे, पाली और बाली में आप मुझे अपने साथ खड़ा पाओगे। इस बात का आपको वादा कर जाता हूं। मैं परमपिता परमेश्वर से कामना करता हूं, मैं भगवान से कामना करता हूं, आप सब लोगों का जीवन, भगवान से कामना करता हूं, खुशियों से भगवान आप सब लोगों का जीवन, परमेश्वर आपके बच्चों को लंबी उम्र दे, आप हमेशा मुस्कुराते रहो, आप आगे बढ़ो, हम आपके साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। मैं अंत में आप लोगों से आवेदन करूंगा, जोरदार नारा दो ताकि इस देश की मिट्टी है, यहां से आवाज जाए एकजुटता की, और देश के अंदर हमारी जो आस्था है, भारत माता की आस्था है, पीछे वाले भारत माता की, भारत माता की, आप आसमान में आवाज गूंजनी चाहिए, भारत माता की, आसमान में आवाज गूंजनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। भारत माता की, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम साहब। हमारी जो रेस्क्यू टीम है उनके द्वारा आदरणीय सचिन पायलट साहब का स्वागत। बहुत सही बात कही आदरणीय पायलट साहब ने कि बड़े बड़े लोग जब बैंकों में कर्जा लेने जाते हैं तो उनको जल्दी से लोन दे दिया जाता है, और हमारे किसान भाइयों को बार बार चक्कर काटने पड़ते हैं, और हमारे किसान भाइयों को बार बार चक्कर नहीं पता कि हमारे देश का किसान वो किसान है जो अपनी जवान बेटी के हाथ पीले बाद में करता है, लेकिन अपना जो कर्जा लिया हुआ है जब उसकी फसल आती है तो वो पहले झुकाता है। अब मैं जो भी लोग पायलट साहब का स्वागत करना चाहते हैं उनसे आग्रह करूंगी कि वो आए और आदरणीय सचिन पायलट साहब का स्वागत करें। पायलट साहब का स्वागत करें। धन्यवाद भाषण के लिए मैं आग्रह करूंगी आदरणीय चुनीलाल के चावला साहब से। धन्यवाद भाषण के लिए मैं आग्रह करूंगा, धन्यवाद और आभार प्रकट करें। दुनिया भर में बंद करो भाई। भारत माता की, भारत माता की। आदरणीय पायलट साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। आदरणीय पायलट साहब का आपने बहुत बहुत धन्यवाद की जनता, बहुत बहुत साधुवाद आपने इसके लिए, पाली की जनता को समय दिया, इसके लिए